हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो वी गो थ्रू अ डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स और फंक्शन। द नंबर और यहाँ और की ऑफ की जगह यहाँ आएगा और द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ हमने जो मैट्रिक्स का नाम दिया है और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड मीन हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है जिसको हम m क्रॉस n से लिखते हैं। और उसके बाद ये एक रेक्टेंगल की शेप में होता है। तो ये हमारे पास यहाँ रेक्टेंगल मतलब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक मैट्रिक्स को लिखते हैं और बीच में जो हमारे पास होता है वो होता है अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मैंने तो फिलहाल यहाँ पर नंबर लिखे हैं बट इसमें साइन, कोसाइन, थीटा कुछ भी हो सकता है। और जो बीच में हमारे पास जो नंबर्स और फंक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो हमारी जो जर्नल फॉर्म होती है वो मैट्रिक्स की होती है A इज इक्वल टू A स्मॉल a आई जे। आई जो हमारा है वो रो को बताता है और जो जे है वो कॉलम नंबर बताता है। और हर एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। आइए अब हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। द नंबर ऑफ रोज क्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो हम ऑर्डर है उसको हम लिखते हैं m क्रॉस n से। जो हमारे पास m है वो हमें बताता है नंबर ऑफ रोज और जो n है वो हमें बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें हम देखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले जो हम ऑर्डर है वो हमें कैसे पता लगता है। ऑर्डर जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रो ऑफ द मैट्रिक्स और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं वो होती हैं कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा। तो देखेंगे हम 1 2 3 ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करते थे m क्रॉस n से। तो जो हमारे फर्स्ट हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ रोज है जिसको हम m से लिखते हैं वो है 1 2 3। हमारे पास 3 रो है और 1 2 3 4 हमारे पास कॉलम है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका आंसर हो गया 3 क्रॉस 4। तो हम आगे देखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस कितने एलिमेंट्स हैं इस ऑर्डर में वो हम करेंगे 3 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 12। अब हम देखेंगे राइट द एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि 1 3 की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। A21 की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। A33 A24 A23। तो सबसे पहले हम A13 से चलते हैं। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है वो हमें बताता है कौन सी रो है। तो हमारे पास फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। ये हमारे पास आ गई थर्ड कॉलम। तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये है 1 3। नेक्स्ट A21 2 बताता है रो नंबर। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास 35 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू 5। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।